मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं विश्व साइकिल दिवस पर जिला प्रशासन ने निकाला भव्य मतदाता जागरूकता साइकिल रैली। इधर भारत नेपाल सीमा चुनौतियों को लेकर अहम बैठक। नमस्कार, दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पूजा और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 6 बड़ी और अहम खबरें देखें फटाफट अंदाज में। बापू की कर्म भूमि पूर्वी चंपारण मोतिहारी की धरती मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिकों ने जिस तरह का शौर्य दिखाया है उससे पूरा देश गौरवान्वित है, लेकिन कांग्रेस और कुछ और राजनीतिक दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगता है कि पीएम मोदी का विरोध करते करते अब विरोधी दल नेता देश का विरोध करने लगे हैं। गौरतलब है कि मोतिहारी के पिपरा कोठी में कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहें, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा सौभाग्य है कि बापू की कर्म भूमि में आज मैं आ पाया, धन्य हो गया यहाँ आके। ये वो पुण्य भूमि है जहाँ अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और ये कहते हुए मुझे खुशी है कि बापू के सपनों को साकार करने का काम इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद, भारत के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी कर रहे हैं। ये केबीके पिपरा कोठी, ये अद्भुत केबीके है। और इस केबीके में न केवल फसल, सब्जी, फल, बांस, केवल ये नहीं होती, प्रोसेसिंग यूनिट आने को कुछ मैंने देखी, बांस के प्रोसेसिंग की यूनिट देखी, शहद के प्रोसेसिंग की यूनिट है, फल की है, अभी आधी देखी। फिर राधा मोहन जी ने कहा कि जरा बहुत देर से जनता बैठी, आधी बाद में देख रहे, आधी और देखने वाला हूँ। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक कर्मकांड नहीं है भाई, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पार की चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग के उद्देश्य से नेपाल स्थित वीरगंज परसा में इंडो नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नेपाली सीमावर्ती जिले में शिष्टमंडल एवं पूर्वी चंपारण, मोतिहारी तथा पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में दोनों देश के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, बिहार में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने में नेपाल के सीमावर्ती जिलों का महत्वपूर्ण सहयोग, बॉर्डर पर अतिक्रमण, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़, असामाजिक तत्वों द्वारा खुली सीमा का दुरुपयोग, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई एवं संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने सर्वप्रथम नेपाली प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात विस्तार से रखे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पूरी तरह से सजग होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का संबंध है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में मंगलवार की सुबह विश्व साइकिलिंग दिवस पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। समरनालय परिसर से चरखा पार्क तक निकाली इस रैली में स्कूली छात्र छात्राएं और मोतिहारी साइकिलिंग क्लब के बच्चों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, डीडीसी और एसडीओ ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली का उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करना था।
साथ ही फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना था। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना लक्ष्य है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि रैली का मुख्य लक्ष्य आम जनता और युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करना है। रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों ने अनुशासित तरीके से यह संदेश दिया कि मतदान करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन की इस पहल को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला। प्रशासन ने सभी योग्य नागरिकों से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और चुनाव के दिन मतदान करने की अपील की है। दिवस पे आज ये रैली निकाली गई है। हम लोगों का अभी से मकसद है कि आगामी चुनाव से पहले हम लोग जो भी मतदाता हमारे एलिजिबल हैं वो इस माध्यम से जुड़ें और अपना वोटर लिस्ट नाम ऐड करवाएं। हम सभी जगह पे प्रेस के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जितने भी आगामी कार्यक्रम होंगे सभी में हम प्रयास करेंगे कि मतदाता जागरूकता एक अहम मुद्दा रहे और लोग समझे अपने अधिकार को और वो मतदाता सूची को नाम ऐड करवाएं। पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी हाई स्कूल में आंगनबाड़ी सेविका महापरिवार का एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंचला कुमारी, राज्य संयोजक किरण कुमारी, जिला अध्यक्ष पूनम कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें बताया गया आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के हक की लड़ाई के लिए न्यायालय जाने से संबंधित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के सहसम्मति से निशा गुप्ता को आंगनबाड़ी सेविका संघ के मेहसी प्रखंड अध्यक्ष तथा सीता देवी को उपाध्यक्ष, संगीता देवी को सचिव, रंजू देवी को उप सचिव, अपर्णा सिन्हा को कोषाध्यक्ष तथा उमा देवी को महासचिव बनाया गया। इस मौके पर जिला संयोजक अनुपम पांडे, सचिव मुन्नी देवी, उपाध्यक्ष सीमा कुमारी, जिला कोषाध्यक्ष कुमारी सुमन ने कार्यकारिणी सदस्य किरण कुमारी सहित उपस्थित सेविका बहनों ने कदम से कदम मिलाकर चलने तथा न्यायालय जाने पर विशेष जोर दिया। शराब तस्करों के विरुद्ध मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के पुलिस टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मुफस्सिल थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सिरसा बंगाली कॉलोनी में शराब माफिया राकेश दास के घर में शराब रखा है। फिर पुलिस टीम के साथ जब छापेमारी किया गया तो 557 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक 4 चक्का गाड़ी को जब्त किया गया। मौके का फायदा उठाकर शराब माफिया फरार है। पुलिस छापेमारी में जुटी। इधर कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत से 30 पीस ऑफिसर चॉइस फ्रूटी के साथ नवीन कुमार पिता वीरेंद्र राय को गिरफ्तार किया है, जबकि तुरकौलिया थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने 12 लीटर देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जितना थानाध्यक्ष सुधीर कुमार एवं एसएसबी के संयुक्त कार्रवाई में भारत नेपाल सीमा के रेगनिया बॉर्डर से 21 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ एक तस्कर नीतीश कुमार पिता रामप्रीत राय को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी पुलिस ने नेपाल से आ रहे मादक पदार्थों की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। उत्पाद थाना और चिरैया थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 1 कुंटल 24 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है।